फिर मैथ्स में आया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे करते करते सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर दिए, एक भी नहीं बना पहले। अगर मुझसे ये 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं ना, किसी से भी ये 10 क्वेश्चन नहीं होंगे। पेपर 1 बहुत टफ आया है और पेपर 2 तो जनरली टफ आता ही है। अगर मैं एक एवरेज स्कोर भी ले आया तो इस एडवांस में रैंक लाना बहुत आसान होगा। प्रीवियस ट्रेंड्स देख के मेरी रैंक अराउंड 1500 आती, और ठीक है इस बार डिप होने का चांस था, तो मैंने सोचा ठीक है 1000 के अराउंड आ जाएगी। मेरे सर का फोन आता है और वो फोन पे इतना तेज चिल्लाते हैं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम तत्सम रंजन है और मैंने 2022 में IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया था। तो ये शुरू होती है कहानी क्लास 10 से, जब मैंने एज सच किसी ओलंपियाड या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी। मैं एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट था जो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव था, बाकी इवेंट्स में भी एक्टिव था। एज सच कभी भी JEE को लेके या फिर IIT निकालने का जो एक जुनून होता है वो 10th तक नहीं था। 10th के बाद हाँ, एक अच्छा स्टूडेंट था मैं, तो मुझे अपने 11th में कोचिंग्स और स्कूल्स में स्कॉलरशिप्स मिल गई थी और एक अच्छा बैच मिल गया था। तो 11th में मैं JEE एडवांस, JEE मेंस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करता हूँ। लेकिन मेरे टाइम पे जैसे ही मैं 11th में आया वैसे ही कोविड-19 आ गया था। इसकी वजह से स्कूल्स बंद थे, कोचिंग्स बंद थी। एक टाइम के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, लेकिन वो जो ऑफलाइन क्लासेस में एक जुनून होता है पढ़ने का, दोस्तों के साथ बैठ के जो हम पढ़ते हैं, वो एनवायरनमेंट कभी नहीं बन पाता था। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, धीरे धीरे सब लोग अपने कोचिंग्स में क्लासेस कर रहे थे, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, लेकिन कभी भी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी। ऑनलाइन में कभी भी एक जो IIT निकालने वाला मेंटालिटी होता है वो बनाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपने 10th तक कुछ नहीं किया है, जैसा मेरा केस था। 10th तक मैंने किसी प्रिपरेशन एज सच किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की थी। 11th में एकदम से जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, मुझे नहीं पता था कि क्या लगता है IIT निकालने के लिए। तो 11th के कुछ 3-4 महीने खत्म हो गए थे, और मेरी प्रिपरेशन एवरेज सी थी। क्लासेस अटेंड करता था, ठीक है, थ्योरी पता है, उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो इसके बाद हमारे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, मतलब मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं क्लास 11th के। हमारे मैथ्स के जो सर थे वो मुझे पहचान गए थे, क्योंकि क्लासेस में मैं एक्टिव रहता था। मुझे क्लासेस में कुछ डिस्कशन चल रही है तो मैं इसमें एक्टिवली पार्ट लेता था, या फिर कोई क्वेश्चन दिया सर ने तो क्लास में सॉल्व करता था। अब वो बात अलग है, मैं घर आके ज़्यादा मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व नहीं करता था, लेकिन हाँ क्लासेस में अच्छे से लगाता था, क्योंकि मुझे पसंद था क्लास में डिस्कशंस वगैरह करना। तो हाँ, हमारे सर को पता था, मतलब मेरा नाम पता था कि ये मतलब अच्छा स्टूडेंट है ऐसा। तो जब मिड टर्म की एग्जाम सर चेक कर रहे थे, तो सर ने मुझे बाद में बताया कि उनको एक आंसर की बनानी थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरा ही आंसर शीट जो है उसी को एज रेफरेंस रख लेते हैं और उससे बाकी बच्चों के पेपर चेक कर देंगे। तो सर ने सबसे पहला मेरा आंसर शीट निकाला। क्वेश्चन 1 सर्कल्स का बहुत ईजी क्वेश्चन क्लास 11th का, गलत। क्वेश्चन 2 PNC का बहुत ईजी क्लास 11th का क्वेश्चन, वो भी गलत। और उसके बाद सर ने मेरा पेपर साइड कर दिया और अगले दिन क्लास में मुझे काफ़ी डांटा सर ने, काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब मैं तुम्हारा पेपर ये सोच के निकाला था कि मैं तुम्हारे आंसर शीट को ही आंसर की बना दूंगा, और तुमने इतना गंदा पेपर लिखा है, वो भी CBSE लेवल का। मतलब IIT JEE की प्रिपरेशन कहाँ होगी, CBSE का पेपर इतना गंदा लिखा है तुमने। तो ये मुझे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो देता है ना, पहला पहला इम्पैक्ट, पहला पुश जो आता है वो ये था कि हाँ मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, कुछ टाइम अच्छे से पढ़ा, लेकिन फिर ऑनलाइन के चक्कर में कभी वाईफाई कट गया या कभी मेरा टैबलेट खराब हो गया जिस पे मैं पढ़ रहा था, तो इसके चक्कर में वो एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ पढ़ाई जो होती है वो कभी नहीं हो पाती थी। अब अगर मैं पीछे देखता हूँ तो वो सब बहाने थे, मतलब अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं आराम से पढ़ सकता था, लेकिन उस मोमेंट पे मैंने जो किया वो गलत था। मैं ढंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब अराउंड ये बात आती है नवंबर में। नवंबर में हमारे जो कोचिंग में थे उसमें फेस टेस्ट थे। तो फेस टेस्ट में मेरी जो सेंटर रैंक थी, हमारे ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं कर रहा मैं, सारे कोचिंग्स मिला के, सारे सेंटर्स मिला के कोचिंग है, सिर्फ मेरे सेंटर में मेरी रैंक 70 आई थी। और ये जो दूसरा पुश था ये काफ़ी था मुझे बियॉन्ड द लाइन पहुंचाने की, हाँ मुझे अब अच्छे से तैयारी करनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एडवांस को टारगेट नहीं करता हूँ, और 11th के एंड में यही नवंबर दिसंबर के टाइम मैंने सोचा कि मैं एक साल JEE मेंस की अच्छे से तैयारी करूंगा और कोई अच्छे NIT या ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच के साथ एडमिशन ले लूंगा। तो दिसंबर में मैंने शुरू की कि क्लासेस अच्छे से लगानी शुरू की, नोट्स बनाने शुरू किए और क्वेश्चंस भी लगाने शुरू किए। क्लास के बाद कभी कभी जाके डाउट्स भी लेता था। मुझे क्लियर था कि अब JEE मेंस अच्छे से निकालना है, क्योंकि JEE मेंस ऐसा है जो मेरे कैलिबर का है
और मुझे पता है कि अगर कुछ नहीं तो जेई मेंस तो मैं निकाल लूंगा। तो फिर इस तरह से चलता रहा। जनवरी में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। फरवरी आया, 11th के एंड के जो एग्जाम्स होते थे स्कूल में वो दिए, ठीक गए। और इस तरह से हम 12th में आते हैं। अब 12th में मैंने सोचा, अब हाँ, यहाँ पे एक मेजर जो पार्ट मेरी कहानी में आता है वो होता है 11th के बाद का पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो उसमें हमारे जो सर थे, मेरे पापा के साथ और मैं, हम तीनों बैठे हुए थे। सर ने बोला कि इसकी तो जेई एडवांस में रैंक 500 के पीछे हमें देखनी नहीं है। तो ये देख के मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, ये सुन के इतना कंफ्यूज हो गया मैं कि 2 महीने पहले सर मुझे इतना डांट रहे थे कि तुमसे सीबीएसई के भी क्वेश्चन नहीं बने, और अभी मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे मेंस देना है, मैंने एडवांस देना ही नहीं है। और उसके बाद सर पापा को कह रहे हैं कि एडवांस में रैंक 500 के अंदर लानी है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है। फिर सर ने ऐसे समझाया कि मतलब उन्होंने मेरा कैलिबर देखा था, मैं जिस लेवल की डिस्कशंस करता था, डाउट्स पूछता था या फिर आंसर्स देता था क्लास में, सर को पता था कि अगर मैं अच्छे से तैयारी करूं तो एडवांस में 500 के अंदर वाला कैलिबर है। और इस चीज़ का रियलाइजेशन सर ने उस पीटीएम में मुझे करा दिया। इसके बाद, अब इस पीटीएम के बाद 12th शुरू होने वाली थी। मुझे क्लियर हो गया कि अगर इतने एक्सपीरियंस टीचर इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, इतने इतने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, अगर वो मुझे सामने से कह रहे हैं कि मेरा कैलिबर 500 के अंडर वाला है, तो मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि मेरा मेंस निकलेगा, मैं एडवांस की तैयारी नहीं करूंगा। मतलब इफ एनीवन, उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, मतलब अगर वो मुझे कह रहे हैं कि 500 के अंडर आएगा। 12 शुरू होती है और मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, अच्छे से टाइम टेबल वगैरह बनाया कि 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। 12th 1 अप्रैल को जहां तक मुझे याद है शुरू हुई थी, और 2 अप्रैल को मुझे कोविड हो गया। ये एक बहुत ही वैसा मोमेंट हो गया मेरे लिए कि मतलब किस्मत कितनी अगेंस्ट हो सकती है एग्जैक्टली मेरे। मैंने आज ही डिसाइड किया है कि अच्छे से पढ़ूंगा, मैंने टाइम टेबल बनाया है, मैंने मॉड्यूल्स डेस्क पे रखी हैं अच्छे से कि ये सॉल्व करूंगा क्लासेस के बाद। मुझे अगले ही दिन कोविड पॉजिटिव हो गया मैं। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। 15-20 दिन खराब हो गए 12th के, कुछ नहीं पढ़ पाया, बहुत शरीर टूट जाता है कोविड में, बहुत बहुत ही लो टाइम था वो। मेरे फैमिली में और भी लोगों को हो गया था, तो बहुत ही बेकार टाइम था वो कोविड वाला। खैर, 1 महीना ऑलमोस्ट खराब हो गया कोविड के चक्कर में। उसके बाद लेकिन क्योंकि सर की वो जो बात थी ना 500 के अंदर वाली, वो मुझे ऐसा इम्पैक्ट किया कि मैं तो मेंस की तैयारी कर रहा था ना, अगर मैं एडवांस की तैयारी शिद्दत से करूं और नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है। मतलब मेरा टारगेट मेंस था, मैं अगर एडवांस की तैयारी करूंगा, नहीं निकला वर्स्ट केस सिनेरियो, मेंस में एडमिशन ले लूंगा, मेंस से एडमिशन ले लूंगा। तो मुझे इतनी टेंशन क्यों लेनी कि 1 महीना खराब हो गया, 1.5 महीना खराब हो गया, फिर से करते हैं तैयारी जहां से होगी। तो अप्रैल खराब होने के बाद मई से मेन 2021 है, वहां से मैंने फिर से अपनी फुल फ्लेज तैयारी जेई एडवांस की शुरू की। मैं क्लासेस रेगुलर लगाता था, मॉड्यूल सॉल्व करता था, डाउट्स भी लेता था। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने समझता हूँ की थी, वो थी प्लानिंग। जेई एडवांस एक ऐसा पेपर है जो मतलब एक मेटाफर है कि इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो अगर तुम्हें मैराथन जीतनी है ना, तो तुम्हें 2 साल तक, 1 साल 2 साल तक अपने शरीर को चलाना है। तुम्हें मेंटली स्ट्रांग रहना है कि मुझे 2 साल की प्रिपरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे, मुझे उस सबसे आगे जाना है। तो मैं रोज आधा घंटा प्लानिंग को देता था। मैंने एक टाइम टेबल बनाया पहले तो कि मैं इतने बजे ये करूंगा, फिर मेरा एक ये स्लॉट है। मैं ये नहीं बोलता था फिजिक्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, मैंने बस बोला 2 से 5 मेरा पढ़ने का स्लॉट है। अब उस टाइम मुझे जो भी समझ आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो प्रायोरिटी है पढ़ने की, मैं वो पढ़ता था। तो मैंने इस तरह से टाइम टेबल बनाया चंक्स डिवाइड करके, और रोज 1 घंटा खेलने को रोज दिया है। मतलब बिना किसी झिझक के अगला 1 साल जो मैंने तैयारी की है उसमें रोज 1 घंटा खेलने गया हूं मैं। अब इसके बाद मैं एक रखता था वीकली प्लानर। वीकली प्लानर में पहले लिखता था मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, मैं अगले एक हफ्ते में देखता था मेरी क्लासेस कितनी है, क्या मुझे कहीं जाना है या फिर कोई और चीज आ रही है अगले हफ्ते में, उसके हिसाब से मैं समझता था अच्छा इतने घंटे पढ़ने की क्षमता है इस हफ्ते में, तो मैं वो लिख लेता था। फिर मैं सारे टॉपिक्स लिखता था कि मैंने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या करने हैं इस हफ्ते, और टेस्ट अगर कोई आ रहे हैं तो। उसके बाद हर दिन, अब आज के दिन में पहले लिखा कि ये चीज करनी है, ठीक है, और अब उसके बाद ये लिख लिया। अब आज का दिन खत्म हुआ जब रात को 9-10 बजे, जब भी रात को आधे घंटे बैठा, टिक किया जो जो चीजें हुई। उसके बाद एक कंक्लूजन वाला टैब रखता था मैं कि आज मैंने क्या सीखा, क्या गलती मुझे कल नहीं करनी। ये मैंने रोज किया है अगले 365 दिन, और मेरे पास 365 गलतियां हैं जो मैंने दोहराई नहीं। तो फिर नीचे मैं कंक्लूजन में ये लिखता था, और एक और टैब मैंने बनाया था समथिंग आई लर्न टुडे। ये मेरा पढ़ाई से रिलेटेड था कि क्या मैंने पढ़ाई में एक नई चीज सीखी है। तो अगर तुम रोज ऐसे लिखोगे तो 1 साल में 365 ऐसी नई चीजें थी जो मैंने सीखी थी। हो सकता है बहुत स्टैंडर्ड हो, कि कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ बहुत ही ट्रिकी हो,
तो इस तरह से मैं 2 टैब्स रोज लिखता था रोज, और इसके बगल में एक लंबा सा कॉलम रखता था। इसमें मैं लिखता था कि रियलिटी में मेरे साथ क्या हुआ है। जो मेरा आइडियल टाइम टेबल था ना कि मैं इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा, यहाँ मैं लिखता था कि मैंने एक्चुअल में आज क्या क्या किया। जब ये लिखने से मुझे क्या हुआ कि मुझे रियलाइज होता था कि इतना यहाँ पे जो आधा घंटा है, यहाँ पे जो 1 घंटा है, मैंने वेस्ट किया है। अगर तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, तभी जाके तुम्हें समझ आएगा कि तुम गलती यहाँ कर रहे हो। अगर तुम अपने आप को बस ये बताते रहोगे कि हाँ मैंने, मतलब मैं ये करता था पहले कि नहीं नहीं मैं पढ़ रहा हूँ 11th में, कि नहीं मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब करने से ही दिक्कत होती है। 11th का डाउनफॉल सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने अपने आप को ये बोला ही नहीं कि मुझसे गलती हुई है। 12th में रोज एक कॉलम लिखता था क्या सीखा, एक की क्या गलती की, और इस कॉलम में कि आज मैंने कितने घंटे क्या किया है। ये रोज आखिरी में लिखने के बाद मुझे रियलाइज होता था यहाँ पे 2 घंटे खराब हुए हैं, वो मैं अगले दिन को ठीक करता था। ये मैंने अगले 6 से 8 महीने नॉन स्टॉप किया। इसमें अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कभी भी अपने आप को इन 6 से 8 महीनों में आइसोलेट नहीं किया, मैं एक रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ, नहीं। मेरे हिसाब से जेईई एडवांस बहुत ही मेंटल गेम है। अगर तुम्हारी मेंटालिटी स्ट्रांग है तो एडवांस का पेपर निकलेगा निकलेगा, अगर तैयारी अच्छी है तो ऑब्वियसली। लेकिन अगर तुम्हारी मेंटालिटी खराब है तो कितनी भी अच्छी तैयारी हो, जेईई एडवांस नहीं निकल सकता। इसीलिए मैं बीच बीच में हमेशा जब भी बर्नआउट होने लगता था, मैं पापा मामा के साथ कभी ट्रिप पे चला गया या घर चले गए नानू नानी के यहाँ, इस तरह से। शुरू में ये दिक्कत आती थी कि मैं बैठ ही नहीं पाता था 6 से 8 घंटे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस में कि तुम एटलीस्ट 6 घंटे तो बैठो क्लासेस के अलावा, क्योंकि एडवांस का पेपर मुझे पता था कि 6 घंटे का होने वाला है। अगर मुझे 6 घंटे बैठने की आदत ही नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है पेपर लिखने का। तो फिर दिक्कत स्टार्टिंग में ये आती थी, बस 1-2 घंटे बैठ पाता था। तो मैंने ये फिर से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस दिक्कत को मैंने एड्रेस किया। ये दिक्कत है, मैंने एक A4 साइज शीट लेता था वंस इन अ व्हाइल, 15-20 दिन में मैं लिखता था जो जो मुझे दिक्कत आ रही है, जो जो मेरा क्लास में शेड्यूल चल रहा है, ये दिक्कत है। अपने आप लिखने के बाद सॉल्यूशन दिखता है। तो मैंने देखा कि ये दिक्कत है कि 6 घंटे बैठा नहीं जाता। सॉल्यूशन क्या है कि 6 घंटे बैठो। मैं जबरदस्ती अगले 21 दिन तक अपनी डेस्क पे 6 घंटे बैठता था। 1-2 घंटे के बाद पढ़ाई छूटने लगती थी, लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया था कि अगले 6 घंटे तक मुझे यहाँ बैठे रहना है। तो रोज 6 घंटे मैं अपनी सीट पे बैठता था, भले ही पढ़ाई में 2-4 घंटे कर रहा हूँ, लेकिन उठता नहीं था। 21 दिन के बाद मेरी आदत बन गई 6 घंटे बैठना। उसके बाद 6 घंटे बैठने में जोर नहीं लगता था कि ये 6 घंटे बैठा हूँ। फिर पढ़ाई भी धीरे-धीरे होती गई। इसको 7 से 8 घंटे बढ़ गए एंड में, ऐसे चलते-चलते। रोज 1 घंटा क्लास 11th को भी मैं रोज देता था क्योंकि मुझे पता था कि क्लास 11th मेरा बहुत वीक है। तो 6-8 महीने ऐसे चले, मेरी प्रिपरेशन एक डिसेंट लेवल पे गई थी। बीच में ऑब्वियसली बहुत हिकअप्स आए थे कि कभी कोई चैप्टर बहुत टफ लग रहा है या फिर क्लास का पेस बहुत तेज जा रहा है। तो फिर से एड्रेस को लिखा, मतलब प्रॉब्लम को लिखा, उसको एड्रेस किया। 3 अक्टूबर को मुझे याद है 2021 जेईई एडवांस था मेरे सीनियर्स का। तो काफ़ी डर का माहौल था, ऐसे सब लोग डिस्कस कर रहे थे कैसा है क्या नहीं हुआ है। तो हमारे टीचर जो हमारे फिजिक्स के सर थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग में इतना जो डर का माहौल है, तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ आता ही नहीं है और इतने डीमोटिवेटेड हो तुम लोग एक काम करो, बिना किसी रिवीजन के आज का पेपर दे दो। तो हमने सोचा कि सर लेकिन मतलब कुछ याद ही नहीं है, 11th का भी कुछ रिवाइज नहीं किया, 12th के पुराने चैप्टर भी भूल गए हैं, ऐसे कैसे दे दें, बहुत ही खराब होगा। तो कहते कोई बात नहीं, तुम लोग दे दो। तो 21 का तो नहीं, 2020 का पेपर जेईई एडवांस का उसी अगले दिन मैंने 6 घंटे बैठ के दिया, 9 से 12, ढाई से साढ़े 5, और उसमें मेरे 150 नंबर आए थे। तो और ऑब्वियसली 11th के उतने टॉपिक नहीं हो पाए थे मुझसे, जो भी, लेकिन 150 नंबर में 2020 में अराउंड 5000 रैंक गई थी। और इसने जो मेरे और भी दोस्त थे जिनके ऐसे ही नंबर आए थे, हमें जो बूस्ट दिया, वो हमें इसके बाद से हमारा ग्राफ बिल्कुल ऊपर ही जाता रहा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी जा रही थी। दिक्कत थी हमें पता ही नहीं था ये। हमारे टीचर्स जो थे उनको पता था कि इनकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि इनकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक मतलब एडवांस का ही पेपर दे दो। तो इसके बाद हमें जो बूस्ट मिला कि हाँ यार हमारी प्रिपरेशन सही में अच्छी है, हम लोग और अच्छे से पढ़ने लगे। अक्टूबर खत्म हुआ, इस तरह से नवंबर दिसंबर ऐसे चलता रहा, और हमारा एक्सपेक्टेड था कि अगले साल से जेईई मेंस और एडवांस नॉर्मल टाइम पे हो जाएगा। तो जनवरी में हमारा जेईई मेंस एक्सपेक्टेड था। मैं क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स छोड़ के जा रहा था क्योंकि अब तक एंड में नहीं हो पाए थे, और आखिरी के 1-2 महीने ही बचे थे क्योंकि मेरा क्लास 11th पूरा ही बर्बाद था। तो रोटेशन एक टॉपिक था, मुझे याद है, रोटेशन में छोड़ के जा रहा था। मेरा केवीपीवाई में ऑल इंडिया रैंक 304 आई और मेरा क्वालिफाई हो गया। इस तरह से ये जो मैंने सीखा ना कि फिजिक्स अगर टफ है कि मुझे ऐसे हैंडल करना है, ये मुझे एडवांस में बहुत मदद किया। मेंस अच्छा गया, 99.94 परसेंटाइल आई पहले वाली में। सेकंड पे मैंने फोकस नहीं किया, मुझे पता था मेंस में बहुत अच्छी परसेंटाइल आ गई है, पूरा फोकस जेईई एडवांस पे है। अब मैं फिर से रिवीजन अच्छे से शुरू कर गया, नोट्स अपने एक नज़र फिर से मारे, शॉर्ट नोट्स बनाता था उन्हें देखा, और
इस तरह से जितने भी डाउट्स मेरे थे वो सब एक बार रिविजिट किए। जो इनऑर्गेनिक और टफ रट्टा लाल वाले चैप्टर्स थे वो सब मैंने दीवार पे चिपकाए हुए थे, वो मैं देखता था। वो मैं आखिरी तक बिल्कुल रट गया था। और एडवांस के जस्ट पहले मुझे याद है मैंने आखिरी के 1 महीने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया। मैं सिंपली जो क्वेश्चन मैंने पहले से किए हुए थे फिर से एक बार देख लिए, कौन-कौन से दिक्कत आती है मुझे, कौन-कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं। मुझे पता था एडवांस में अगर निकालना है तो मैं 50-60% नंबर भी लाएगा तो बहुत ही अच्छी रैंक आएगी, ठीक है? तो मुझे पता, मैंने अपने नोट डाउन किया कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। अगर वीक टॉपिक से मुझे दिख रहा है टफ क्वेश्चन आएगा, मुझे सब जल्दी से उसको छोड़ना है। अगर टफ टॉपिक से भी टफ क्वेश्चन आएगा तब भी मुझे छोड़ना है, अपनी ईगो पे नहीं लेना उसे। इस तरह से मैं सोच के गया था, ठीक है, मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करके गया था, केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर मैथ्स है, इस तरह से। तो अब जेईई एडवांस था मेरा 28 अगस्त को, और हम आते हैं, मेरा मेरा सेंटर पड़ा था नोएडा में, मैं रहता था फरीदाबाद में। तो ऑब्वियसली सुबह-सुबह ट्रैवल करने में दिक्कत हो सकती थी, तो मैं 27th को ही अपनी मौसी के यहाँ चला गया था, वो नोएडा में रहती हैं। तो 27th को उनके यहाँ रुका था, और 1 दिन पहले ऑब्वियसली कुछ नहीं पढ़ा। और 1 दिन पहले अब मुझे बास्केटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे याद है एडवांस अगले दिन सुबह-सुबह है, और 27th की रात को नीचे मुझे बास्केटबॉल खेलने की आवाज़ आ रही थी घर से कि नीचे कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो मैं चला गया खेलने, और मतलब मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, ये मैं समझता हूँ बहुत ही डम मूव था मेरे हिसाब से, एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलना अगले दिन अगर तुम्हारा जेईई एडवांस है। लेकिन हाँ, वो खेलने के बाद मैं बिल्कुल लाइट हो गया कि हाँ, मतलब 1 दिन पहले मैं मस्त अपना खेल के भी आ गया हूँ, अगले दिन पेपर है, आराम से सोएँगे, आराम से पेपर देंगे। 28 को पेपर देने गया, वहीं सेंटर था 10 मिनट दूर। उस दिन पहली बार मुझे थोड़ा-सा नर्वसनेस एक अंदर से आई कि इतने लोग पेपर दे रहे हैं। वो बहुत ही बड़ा सेंटर था नोएडा का। क्रॉसिंग थी एक, पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। खैर, पेपर देने बैठा, पेपर 1 2022 का पेपर बहुत ही टफ आया था, बहुत ही ज़्यादा टफ। मैंने अपना स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री ठीक-ठीक गई मेरी, अच्छी गई। फिर फिजिक्स खोला, काफ़ी टफ था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन किए पहले राउंड में। फिर मैथ्स पे आया, नेक्स्ट, 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 ऐसे करते-करते सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर दिए, एक भी नहीं बना पहले राउंड में। और फिर थोड़ा-सा पैनिक हुआ कि ये असली जेईई एडवांस है, ये ही है जिसके लिए इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे। फिर से लेकिन अब मुझे केवीपीवाई में जो मेरे साथ चीज़ हुई थी, वो मुझे याद आई कि ठीक है, अगर मुझसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा। ये सोच के मैंने मैथ्स का सेक्शन वापस स्टार्ट किया, और मैंने सोचा कोई एक भी क्वेश्चन अगर बन गया तो बहुत है। अगर मल्टीपल करेक्ट में से एक भी ऑप्शन टिक हो गया तो बहुत है। इस तरह से एक ईज़ी क्वेश्चन ढूँढा, उसका एक ऑप्शन टिक किया। इस तरह से किया, फिर वापस केमिस्ट्री पे गया, फिजिक्स पे गया। ऐसे करते-करते मैथ्स में मुझे याद है बहुत ही कम अटेम्प्ट करके आया था मैं। लेकिन ठीक है, मतलब पेपर 1 से बाहर निकला, मम्मा-पापा को बोला कि ठीक है, उतना उतना अच्छा नहीं गया जितना जा सकता था, ठीक है। पेपर 2 में लेकिन मैं 1 घंटा बैठा, वही A4 साइज़ वाली शीट, 1 घंटा बैठा, अपने दिमाग में सोचा अब तक क्या-क्या हुआ है? क्या-क्या हो सकता है? और क्या गलतियाँ मुझे पेपर 2 में नहीं करनी जो मैंने पेपर 1 में कर दी हैं। मैंने सोचा पैनिक नहीं करना, पेपर 1 बहुत टफ आया है और पेपर 2 तो जनरली टफ आता ही है, तो पेपर 2 और टफ आएगा। बहुत लोग पेपर 2 में हार मान जाएँगे। मैंने पेपर के बाहर निकलते ही बहुत लोगों को देखा था, बहुत लोग कह रहे थे भाई मैं पेपर 2 नहीं दूँगा ऐसे, बहुत बहुत डिमोटिवेटेड थे। तो मैंने सोचा ठीक है, ये कॉम्पिटिशन है, बहुत लोग पेपर 2 में हार मान जाएँगे। अगर मैं एक एवरेज स्कोर भी ले आया तो इस एडवांस में रैंक लाना बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत टफ पेपर है। तो मैं ये सोच के पेपर 2 में गया था और मेरा पेपर 2 काफ़ी अच्छा हुआ, इसलिए। घर आया, जेईई एडवांस खत्म, थोड़ा-सा सररियल लग रहा था कि सही में खत्म हो गया इतने टाइम से जिसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। खैर, 1 हफ्ता हुआ, और हाँ, अगले ही दिन मैं पुडुचेरी की ट्रिप पे चला गया था जेईई एडवांस के बाद। तो वहाँ पे हम बस में ट्रैवल कर रहे थे और एडवांस ने आंसर की रिलीज़ कर दी थी। तो दोस्तों का फ़ोन आ रहा था कि भाई आंसर की आ गई, कहाँ है तू, कहाँ है? मैंने बोला मैं बस में हूँ, पहाड़ में हूँ। तो फिर बोला कोई नहीं तू चेक कर, वहीं चेक कर। तो फिर मैंने ऐसे चेक किए, अराउंड 196 200 मार्क्स आ रहे थे। तो ठीक है, ऐसा हुआ। अब प्रीवियस ट्रेंड्स देख के मेरी रैंक अराउंड 1500 आती, और ठीक है, इस बार डिप होने का चांस था, तो मैंने सोचा ठीक है 1000 के अराउंड आ जाएगी, बेस्ट केस 800-900 आ जाएगी। इस तरह चल रहा था, सब खुश थे, ठीक है बहुत अच्छी रैंक आ गई, बहुत बढ़िया है। मस्त ट्रिप मार के आए। फिर सितंबर 11th को मेरा रिजल्ट था जेईई एडवांस का, और उस दिन सब बैठे हुए थे और ऑब्वियसली सर्वर डाउन था, नहीं चल रहा था, और बार-बार रिफ्रेश कर रहे हैं, खोल रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। मेरे सर का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे इतना तेज़ चलाते हैं, 395 और मुझे यकीन ही नहीं होता है कि 400 के अंदर कैसे आ सकती है 200 नंबर पे।
और मतलब सही में आ गई। फिर मतलब हर तरफ बस मतलब लोग चिल्ला रहे थे, फिर हम लोग स्कूल गए, कोचिंग गए, सबने पार्टी वार्टी की, मिठाई-विठाई खाई, काफ़ी अच्छा मोमेंट था। इसके अलावा जेईई एडवांस के अलावा मैंने बिटसैट भी दिया था। बिटसैट में मेरे 343 मार्क्स आए थे 390 में से, और मुझे बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। लेकिन मैंने आईआईटी दिल्ली चूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ मतलब एक प्रेफ़रेंस होता है ना कि शुरू से जब प्रिपरेशन कर रहे थे, जितनी ए4 साइज़ शीट थी आखिरी में हमेशा रहता था कि आईआईटी दिल्ली आई एम कमिंग या ऐसा कुछ। तो शुरू से ये था कि आईआईटी दिल्ली जाना है। तो हाँ, मैंने आईआईटी दिल्ली चूज़ किया इस तरह से, और ये मेरी ओवरऑल कहानी थी 2 साल की। कहाँ एक टाइम था जब मैं प्रॉपर गिव अप कर चुका था और जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए शुरू कर चुका था। जहाँ मेरा 11th पूरा बर्बाद था। मैं कुछ भी नहीं आता था मुझे 11th का। आखिरी में पढ़ना शुरू किया थोड़ा। 12th में शिद्दत से पढ़ा। 11th का भी कोर्स कंप्लीट कर दिया रोज़ 1 घंटा लगा के। टीचर्स से लगातार डिस्कस करता था। नॉन स्टॉप डाउट सॉल्विंग और जितने मॉड्यूल थे सब करता जाता था। पेपर देने की कला सीखी, 1 महीने बैठ के 6-6 घंटे के एग्जाम्स दिए। पेपर कैसे देते हैं ये सीखा, पेपर एनालाइज किया कि पेपर आता कैसे है। अरे क्वेश्चन पेपर जो बना रहा है वो सोच क्या रहा है, वो क्या टेस्ट कर रहा है मेरे अंदर का, ये एनालाइज किया, बैठ के सोचा कि क्या चल रहा है पीछे। पेपर देना आ गया उसके बाद, और एक बार जब पेपर देना आ जाता है और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर सारे पेपर निकल जाते हैं। एक पॉइंट जो मैं समझता हूँ बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और मैं जितने भी अपने जूनियर्स हैं सबको ये बताता हूँ कि प्लीज अपना मेंटल स्टेट अच्छा रखना और अपनी पेपर देने के लिए जो मेंटालिटी है वो स्ट्रांग रखना। अगर तुम मेंटली ऊब चुके हो ना तैयारी कर करके, तो बहुत अच्छा चांस है कि तुम्हारा पेपर खराब ही जाएगा। लेकिन अगर तुम एंजॉय कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा है, तुम खुश हो, तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा। जो 2 तरह के लूप हैं, हमें हमेशा ऊपर वाले लूप में ही फंसना है। ये एक पॉइंट है। मैं सभी को यही एडवाइस देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।